नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ राजस्थान हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट चित्रकार है उन सभी के बारे में। ये एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जिसमें आरएस की एग्जाम्स होती है ना, आरएस की और पटवारी की, एसआई की, इन सभी एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें जरूर पूछा जाता है। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ये जो शैली है उसमें ये चित्रकार कौन सी शैली का है या ये चित्रकार कौन सी शैली का नहीं है, ऐसे 3 अलग अलग ऑप्शंस देके और जो आंसर होगा उसको ऐसे हमसे पूछ लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सेशन की। इसमें हम देखने क्या वाले हैं, जो चित्रकार हैं उनको ट्रिक्स के माध्यम से या कोरिलेट करके चीजों को याद करने वाले हैं। जो हमारी साइंटिफिक टेक्निक है कोरिलेशन वाली, उससे कोरिलेट करके और जो ट्रिक्स है उनसे याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले है पहली चित्र शैली कौन सी है। अलवर की जो शैलियां हैं, अलवर की जो शैली है उसमें कौन कौन से चित्रकार हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले है बलदेव, फिर है नंददास, एक है बक्साराम, गुलाम अली, राम प्रसाद, सालिग्राम, जमनादास, राम सहाय, छोटे लाल, राम गोपाल और डालू राम। ये क्या है, अलवर शैली के चित्रकार हैं। अब इसमें देखते हैं ट्रिक क्या है। छोटे बक्से में एक छोटा सा बक्सा है, इसमें क्या है, छोटे बक्से में गुलाब, एक क्या है गुलाब रखा है। बक्सा क्या होता है, जो अटैची जिसको अपन बोल सकते हैं, या लोहे का जो होता है ना उसको बक्सा बोलते हैं हम। तो एक बक्सा है, उसमें क्या रखा है, गुलाब का फूल। और वो गुलाब का फूल किसके लिए है, गुलाब का फूल है राम की साली, जो मतलब राम है, मतलब सीता जी है उनकी बहनें, राम जी क्या लगेगी, साली। तो राम जी गुलाब किसके लिए लेके जा रहे हैं, अपनी साली के लिए। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए ये ट्रिक्स है, बाकी इनका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। राम जी हैं, उनके पास एक बक्सा है जिसमें क्या है, फूल है, और वो फूल किसके लिए है, अपनी साली के लिए। तो साली के लिए फूल है। और यहाँ सहायता के लिए, जहां ये जाएंगे, राम जी जहां पे जाएंगे उनकी सहायता के लिए क्या है, जमुना किनारे जा रहे हैं ये, क्योंकि जमुना किनारे उनकी कौन है, सालियां हैं। तो जमुना किनारे जा रहे हैं ये, वहां पे कौन है, जमुना किनारे नंद बाबा हैं, बलराम जी हैं, बलराम जी जो किनके भाई हैं, कृष्णा जी के भाई हैं। और कौन है, गोपाल, गोपाल कौन है, कृष्णा जी को हम गोपाल भी कहते हैं ना, गोपाल है, गोपाल के भाई बलराम है, और बलराम और गोपाल के पिताजी कौन है, नंद बाबा। ये सब कहाँ पे है, वहां पे जहां राम जी आने वाले हैं वहां पे खड़े हैं ये। और जमुना किनारे कृष्णा जी जाया करते थे, वो हमें ऐसे याद हो जाएगा। और उस बक्से में और क्या है, उस बक्से में प्रसाद भी है और अलवरी मावा भी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पिक्चराइज करना है। एक बक्सा है, उस बक्से में क्या है, गुलाब का फूल रखा है। उसी के साथ अगर हम उसी के साथ याद करना चाहें तो अलवरी मावा कृष्णा जी के लिए है, और प्रसाद वो भी किसके लिए, कृष्णा जी के लिए लेके आ रहे हैं। कौन, राम जी लेके आ रहे हैं। अब भाई आप राम कृष्णा जी से मिलने जा रहे हो, अपनी सालियों से मिलने जा रहे हो, तो भाई वहां पे रिसीव करने वाला भी होगा सामने। रिसीव करने वाला कौन कौन है, नंद बाबा हैं, बलराम जी हैं, और स्वयं कृष्णा जी है, जिनको कृष्णा जी को हमें गोपाल नाम से याद करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो राम गोपाल है वो रिलेट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे याद करेंगे। अलवर से क्या हो गया, हमें अलवरी मावा से याद करना है कि जो अलवर के जो चित्रकार हैं वो याद कर रहे हैं हम, वरना तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है ना। तो अलवरी मावा किसमें रखा था हमने, कैसे याद करेंगे, अलवरी मावा किसमें रखा था, उसमें बक्से में रखा था ना, तो ऐसे थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। तो अलवरी मावा से हमें अलवर याद हो गया। फिर बात करते हैं बलदेव, जैसे हमने बोला था ना बलराम भी थे वहां पे, तो बलदेव से हमें बलराम को कोरिलेट करना है। फिर है नंददास, नंददास से हमें नंद बाबा को कोरिलेट कर लेना है। फिर है बक्साराम, जैसे अभी देखा था ना, बक्से में छोटा सा बक्सा था, बक्से में, तो बक्से से हमें बक्साराम याद कर लेना है। फिर है गुलाम अली, गुलाम से हमें गुलाब याद कर लेना है, गुलाम अली है, उससे गुलाब से हमें कोरिलेट कर लेना है। फिर है राम प्रसाद, राम जी से हमें ये वाला राम, और जो नीचे वाला डालू राम है, राम सहाय है, राम गोपाल है, ये राम है ना, सिर्फ हमें उस राम से ही याद कर लेना है। बाकी जो की जो वर्ड है वो हम उससे कोरिलेट कर लेंगे। तो राम प्रसाद से हो गया, बक्से में क्या था, प्रसाद भी तो था। सालिग्राम, सालिग्राम से हमें किसको कोरिलेट करना है, साली, किसकी साली थी, राम जी की साली। फिर है जमुना दास, जमुना किनारे कौन थे, नंद बाबा और बलराम जी।
फिर है राम सहाय। राम सहाय मतलब सहायता के लिए खड़े थे ना, सहायता के लिए कौन खड़े थे? राम सहाय जी। ठीक है। फिर उसके बाद में जमुना से हो गया क्या? जमुना दास हो गया। और नंद, फिर राम सहाय हो गया, जमुना दास हो गया। छोटे लाल से हमें छोटा बक्सा याद कर लेना है। राम गोपाल, गोपाल से हमें गोपाल याद कर लेना है क्योंकि गोपाल खड़े थे ना वहां पे रिसीव करने के लिए राम जी को। और डालू राम से राम, और डालू से हमें नॉर्मल कोरिलेट कर लेना है। अब मैं आपको फिर से पिक्चराइज करवाती हूँ। जैसे एक बक्सा है, उसमें क्या है? अब राम जी के पास बक्सा है, उसमें एक गुलाब रखा है, प्रसाद रखा है, और क्या रखा है? अलवरी मावा रखा है। ठीक है। अब राम जी जा रहे हैं कृष्णा जी के पास। कृष्णा जी को हम यहाँ पे गोपाल नाम से कोरिलेट करेंगे। ठीक है। फिर वहां पे उनको रिसीव कौन करेगा? गोपाल हो गया, मतलब कृष्णा जी हो गए, और बलराम जी उनके भाई हो गए, और नंद बाबा उनके पिताजी हो गए। तो हम इसको फिर से एक बार देख लेते। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं, फिर आपको नॉर्मल एक बार और समझा दूंगी। ठीक है। तो हम देखते हैं दोबारा से। छोटा सा एक बक्सा है, उसमें गुलाब रखा है, प्रसाद रखा है, और अलवरी मावा रखा है। ठीक है। फिर गुलाब किसके लिए है? अपनी साली के लिए। राम जी अपनी साली के लिए गुलाब लेके जा रहे हैं। फिर है, और वहां उनको रिसीव करने के लिए कौन है? यहाँ उनकी सहायता के लिए जमुना किनारे नंद बाबा, बलराम और गोपाल है। ठीक है। तो देखते हैं। बलराम से बलदेव, नंद बाबा से नंददास, बक्से में है से बक्साराम, और गुलाब है से गुलाम अली, प्रसाद है से राम प्रसाद, साली के लिए लेके जा रहे हैं तो सालीग्राम, जमुना किनारे है तो जमुना दास, और सहायता के लिए है तो राम सहाय, छोटा सा बक्सा है तो छोटे लाल, और गोपाल खड़े हैं तो गोपाल, राम गोपाल। ठीक है। और डालू राम को हमें सीधे याद कर लेना है। ठीक है। तो ये हो गई जो अलवर के चित्रकार हैं वो सारे चित्रकार इसमें आ गए। ठीक है। अब हम बात करते हैं उनियारा शैली। उनियारा शैली के जो चित्रकार है वो देखते हैं। एक है धीमा, एक है राम लखन, मीर बख्श, भीम और काशी। ये क्या है? इसके उनियारा शैली के चित्रकार। अब इसकी ट्रिक क्या है देखते हैं। काश बोलता ना, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। तो काश वो वाला काश है, अपन बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में, अरे यार काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। तो काश यार, अब यार नॉर्मल बोलते हैं, भाषा में यूज लेते हैं तो यार नॉर्मल ले रहे हैं। फिर है राम और लखन। राम और लखन मतलब राम जी और लक्ष्मण जी। भीम को, भीम कौन है? जो महाभारत काल वाले भीम है, उनकी बात हो रही है। को धीरे से मार के बख्श दे, मतलब किसने गलती करी? भीम ने कोई गलती करी होगी मान लो, तो राम जी और लक्ष्मण जी उनको क्या देंगे? सजा देंगे। सजा देंगे तो सब ये सोच रहे हैं कि यार काश राम जी और लक्ष्मण जी मेरे को थोड़ा सा मतलब मारे और फिर मुझे बख्श दे। ज्यादा नहीं मारे तो अच्छा हो, नहीं तो मारेंगे तो ज्यादा लगेगी मेरे को। तो क्या चीज है? सिचुएशन देखनी है हमें, कहानी देखनी है। कहानी में ये है कि राम जी और लक्ष्मण जी है, वो किसको सजा देने के लिए सोच रहे हैं? वो भीम को सजा देने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई गलती करी होगी। और भीम क्या सोच रहे हैं कि यार मुझे शायद ऐसा हो, काश ऐसा हो कि राम जी और लक्ष्मण जी मुझे थोड़ा सा मारे और मैं बच जाऊं। ठीक है। अब देखते हैं, इसको कोरिलेट करते हैं। काश से काशी हो गया, यार से हो गया उनियारा। उनियारा शैली के लिए हमें यार से कोरिलेट कर लेना है थोड़ा सा। फिर है राम लखन से, राम लखन प्रॉपर इनका नाम है। भीम से क्या हो जाएगा? इनका प्रॉपर नाम भीम है। फिर है मीर बख्श। मीर बख्श से मार के, और बख्श से बख्श हो जाएगा, और धीमे से क्या हो जाएगा? ये धीमे से ये धीमा हो जाएगा। ठीक है। तो अब एक बार मैं दोबारा आपको कोरिलेट करवा देती हूँ। इसको एक बार इरेज कर दूं, फिर मैं आपको एक बार और रिलेट करवा देती हूँ, जिसमें है हमें सिचुएशन समझनी है। क्या है? उनियारा शैली कौन है? धीमा है, राम लखन, मीर बख्श, भीम और काशी। ये क्या है? उनियारा शैली के चित्रकार हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक देखते हैं। काश यार राम और लखन जो हैं वो भीम को क्या करे? धीरे से मारे और बख्श दे, भाई छोड़ दे उसको, कि भाई जो तूने गलती करी है तुझे माफ किया, थोड़ा सा मार तो ले पर छोड़ दे। ठीक है। अब काश से क्या हो जाएगा? काश से हो जाएगा काशी, यार से हो जाएगा उनियारा, यारा से ये लास्ट में यारा दिख रहा है ना, तो उसको यारा से कोरिलेट कर लेंगे। फिर राम लखन है, उससे राम लखन हो जाएगा। भीम से क्या हो जाएगा?
ये वाला भीम हो जाएगा, धीरे से क्या हो जाएगा, ये धीमा हो जाएगा, और मार के से क्या हो जाएगा, मार के बख्श दे, मार से मीर हो जाएगा और बख्श से मीर बख्श प्रॉपर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उनियारा शैली के लिए मीर बख्श हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चित्रकार। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा बूंदी शैली के चित्रकार। अब इसमें देखते हैं सूरज, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम, ये क्या है, बूंदी शैली के चित्रकार है। अब इसको देखते हैं ट्रिक के साथ। ट्रिक है, बारिश की बूंदों के बाद, अर्थात जब बारिश आ जाती है उसके बाद जो सूरज निकलता है, बारिश के बाद जो सूरज निकलना होता है वो अहम होता है। भाई बारिश हो गई, मान लो 10 दिन से बारिश चली रही है और बारिश रुके नहीं तो वो अच्छा नहीं रहेगा ना, क्योंकि हमें विटामिन डी वगैरह भी तो चाहिए होता है ना शरीर के लिए। तो बारिश चल रही है, फिर उसके बाद जो अहम क्या होता है कि धूप निकले, वो अहम होता है। क्यों होता है अहम? बिकॉज किसको, जैसे हमें चाहिए होता है वैसे राम जी को चाहिए होता है, जैसे हमें चाहिए होता है कृष्णा जी को चाहिए होता है, जैसे हमें चाहिए होता है वैसे ही साधु को चाहिए होता है। तो राम जी, कृष्णा जी और साधु जी को तीनों को क्या चाहिए होता है, विटामिन डी लेना होता है। इसलिए जरूरी क्या है कि बारिश के बाद जो धूप निकलती है वो जरूरी होती है, सूरज निकलना जरूरी होती है। तो कैसे याद करेंगे, बारिश की बूंदों से तो बूंदी याद हो जाएगा, भाई बूंदी के चित्रकार हो गए। सूरज से क्या हो जाएगा, सुरजन, अहम से हो जाएगा अहमद अली, राम जी से क्या हो जाएगा, रामलाल, और श्री किशन से क्या हो जाएगा, कृष्णा जी को कोरिलेट कर लेंगे, और साधु जी से हमें साधुराम याद कर लेना है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं हम इस ट्रिक को, जो आपको वापस ही ये समझ में आ जाए। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं, इसको दोबारा से देखते हैं। फिर हम सबसे पहले है बूंदी के चित्रकार कौन कौन से है, सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम, ये क्या है, बूंदी शैली के चित्रकार। अब इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक क्या है इसकी, बारिश की बूंदों के बाद सूरज निकलना अहम होता है। क्यों अहम होता है, बिकॉज राम जी, कृष्ण जी, साधु जी क्या लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, क्योंकि सूरज से तो हमें विटामिन डी मिलता है ना। तो बारिश से हो जाए, बारिश की बूंदों से क्या हो जाएगा, बूंदी, सूरज से क्या हो जाएगा, सुरजन, अहम से क्या हो जाएगा, अहमद अली, राम जी से हो जाएगा रामलाल, श्री कृष्ण से हो जाएगा श्री किशन, साधु जी से हो जाएगा साधुराम। ठीक है, ये किसके हो गए, बूंदी शैली के चित्रकार। फिर हम बात करते हैं बीकानेर शैली के जो चित्रकार है, वो है शहाबुद्दीन उस्ता, नूर मोहम्मद साहिबुद्दीन उस्ता और शहाबुद्दीन उस्ता, रामलाल, गंगाराम, मुन्नालाल, अली रजा, चंदूलाल और मुकुंद, ये क्या है, जो बीकानेर शैली के चित्रकार है वो है। तो अब हम देखते हैं, देखो उस्ता, जिसके पीछे उस्ता लगा हुआ है ना, वो तो हमें सीधे से याद कर लेना है। जैसे शहाबुद्दीन उस्ता हो गया, ये वाला उस्ता हो गया, ठीक है, और ये तीनों जो उस्ता है ना, वो तो हमें सीधे याद कर लेना है। जो जिसके पीछे उस्ता लगा हुआ होगा ना, वो बीकानेर शैली के चित्रकार से कोरिलेट करेगा। ठीक है, एक है जो नूर मोहम्मद है, जो मतलब जिसका मुस्लिम नाम आ रहा है ना, वो थोड़ा हमें याद ना करके थोड़ा सा इसको साइड में कर देना है। क्यों, क्योंकि हमें सीधे से याद हो जाएगा, क्योंकि जिसके पीछे से उस्ता लगा है और जो नूर मोहम्मद वगैरह है, ये सीधे से याद हो जाएगा हमें। फिर हम बात करते हैं चंदू और मुन्ना राम, बीकानेरी नमकीन, राजा की तरह, राजा के जैसे खुद खाकर पानी पीते हैं। अब पानी को हम गंगा जल से कोरिलेट कर सकते हैं ना। दो लोग हैं, एक का नाम है चंदू, एक का नाम है मुन्ना। वो क्या करते हैं, बीकानेरी जो नमकीन होती है ना, उसको किसकी तरह खाते हैं, चेयर लेते हैं, चेयर पे अच्छे से बैठते हैं और बैठ के क्या करते हैं, राजा की तरह ठाट करके और फिर खाते हैं, और फिर क्या कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, और पानी से हमें गंगा को कोरिलेट कर लेना है। अब देखते हैं इसको, चंदू से क्या हो जाएगा, चंदू लाल, मुन्ना से क्या हो जाएगा, मुन्ना राम, बीकानेरी नमकीन से हमें क्या याद कर लेना है कि ये बीकानेर के चित्रकार हैं। ठीक है, फिर राजा से क्या हो जाएगा, अली रजा, राजा से हमें अली रजा को याद कर लेना है। फिर है खुद से मुकुंद, खुद से क्या याद कर लेना है, मुकुंद, और पानी पीकर बैठ जाते हैं। और गंगा से हमें क्या याद कर लेना है, गंगाराम, मतलब पानी को हम गंगा से कोरिलेट कर लेते हैं ना, तो पानी से हमें गंगा को कोरिलेट कर लेना है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, एक सेकंड रुको, इसको इरेज करूं। अब हम देखते हैं दोबारा से बीकानेर शैली के चित्रकार।
ककाकुद्दीन उस्ता, नूर मोहम्मद, शहाबुद्दीन उस्ता, ये साहिबुद्दीन उस्ता है और ये शहाबुद्दीन उस्ता है। रामलाल हो गया, गंगाराम, मुन्ना लाल, अली रजा, चंदूलाल और मुकुंद, ये क्या है, बीकानेर शैली के चित्रकार। जिनके पीछे उस्ता लगा है ना, वो तो क्या है, हमें पता होना चाहिए कि ये बीकानेर जो उस्ता कला है ना, बीकानेर की उस्ता कला बीकानेर की तो फेमस है, तो वहां से हमें उस्ता तो वो याद हो जाएगा, ठीक है। और नूर मोहम्मद जो है वो क्या है, थोड़े से हमें अलग से ऐसे याद कर लेना है कि, या तो हम इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि जो बीकानेरी नमकीन खा के हैं फेस पे नूर आ जाता है। हमें कोई चीज अच्छी लगती है ना, तो हम ऐसे सोचते हैं ना कि भाई ये चीज तो मेरे लिए अच्छी है पर घर वाले खाने नहीं दे रहे, तो अपन क्या करते हैं कि इससे तो क्या है, फेस का नूर बढ़ता है, ठीक है। तो नूर बढ़ने से बीकानेर को हम थोड़ा सा याद कर लेंगे। फिर है ट्रिक क्या है इसकी, चंदू और मुन्ना राम नाम है, दो बच्चे हैं या बड़े जो भी हैं, बीकानेरी नमकीन खा रहे हैं और कैसे राजा की तरह ऐसे कुर्सी पे बैठ के राजा की तरह खा रहे हैं और खुद खाकर क्या कर रहे हैं, पानी पी लेते हैं, भाई किसी को पता ना चले। चंदू से हो गया चंदू लाल, मुन्ना राम से मुन्ना लाल, बीकानेरी नमकीन से हमें याद कर लेना है कि बीकानेर से है ये, और राजा से हो गया अली रजा, खुद से क्या हो गया मुकुंद, और पानी से क्या हो गया, पानी या गंगा से क्या हो गया, गंगा राम, ठीक है। ये हो गया बीकानेर के। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं मेवाड़ चित्र शैली के चित्रकार, जिसमें है भैरू राम, साहिबुद्दीन, उमरा, मनोहर, कृपा राम, कमल चंद, हीरा चंद और जीवाराम। अब इसमें पहले ट्रिक समझा देती हूँ। भैरू जी होते हैं हमारे, ठीक है, भैरू जी क्या करते हैं, जो दीन दुखी गरीब लोग होते हैं उन पर उम्र भर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भगवान तो भाई दीन दुखियों पे कृपा करते हैं ना अपनी, और उनके हाथ में क्या होता है, कमल होता है, और कमल हाथ में अगर किसी के होगा तो वो मनोहर दिखेगा, सुंदर दिखेगा ना, तो क्या है, मनोहर दिखेगा वो उनका कमल। तो अब इसकी देखते हैं भाई, कमल से वो क्या करते हैं, बारिश करते हैं, किसकी, हीरो की बारिश करते हैं। और बारिश कहाँ करते हैं, मेवाड़ में करवानी है हमें बारिश, क्यों, क्योंकि मेवाड़ के चित्रकार याद करने हैं ना, दैट्स वाई, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, भैरू जी दीन लोगों पर उम्र भर कृपा बनाए रखते हैं एंड अपने मनोहर कमल से जीवन में हीरो की बारिश मेवाड़ में करते हैं, ठीक है। अब भैरू से क्या हो गया, भैरू राम, दीन से हो गया शहाबुद्दीन, उमर से क्या हो गया, उमरा, कृपा से क्या हो गया, कृपा राम, मनोहर से क्या हो गया, ये वाला मनोहर, कमल से हो गया कमल चंद्र, जीवन से क्या हो गया, जीवा राम, और हीरे की बारिश करते हैं इसे हीरा चंद्र, और कहाँ करते हैं, मेवाड़ में। तो ये मेवाड़ के चित्रकार हो गए, ठीक है। तो ये सारे किसके चित्रकार हो गए, मेवाड़ के चित्रकार। फिर हम बात करते हैं नाथ द्वारा शैली, जिसमें पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, फिर उनको कोरिलेट करेंगे। जिसमें है बाबा चंपा लाल, ये चंबा नहीं, ये चंपा लाल है। मीठी तुलसी, जो तुलसी माता होती है वो मीठी होती है। मीठी तुलसी की घास, अब मतलब तुलसी को हम घास समझ के यहाँ पे थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। वैसे तुलसी हम अपनी माता के समान मानते हैं, देवी के समान पूजते हैं, बट इसमें थोड़ा सा हमें कोरिलेट करने के लिए वो चीज करनी है, क्योंकि हमें घास से घासीराम को कोरिलेट कर लेना है। दैट्स वाई हमें तुलसी की घास से थोड़ा सा याद कर लेना है। तो तुलसी की घास होती है वो मेरे नाथ के लिए, मेरे नाथ कौन है, राम जी, उनके लिए अपने चतुर्भुजों से लाते हैं। अब ट्रिक मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। बाबा कौन है, चंपालाल एक बाबा का नाम है। वो क्या करते हैं, मेरे नाथ कौन है, राम जी, उनके लिए क्या है, अपने चतुर्भुज, मतलब 2 हाथ और मतलब 4 हाथ उनके, तो 4 हाथों से क्या करते हैं, क्या लाते हैं, तुलसी की घास लेके आते हैं उगाने के लिए। तो अब देखते हैं, बाबा से क्या हो गया, बाबा रामचंद्र, मीठी से हो गया विठल दास, घास से हो गया घासीराम, चंपालाल से हो गया चंपालाल, तुलसी से क्या हो गया, तुलसी राम, नाथ से हो गया नाथ द्वारा शैली, क्योंकि हम नाथ द्वारा शैली के चित्रकार याद कर रहे हैं ना, दैट्स वाई। राम जी से क्या हो गया, रामलिंग, चतुर्भुजा से क्या हो गया, चतुर्भुज जिनका नाम है, और महिला है इनमें 2 है, कमला और इलायची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये इलायची और कमला वाला, कि भाई कौन सी शैली से रिलेट करती है, ये कहाँ से आती है ये, तो हमें पता होना चाहिए। नाथ द्वारा शैली से कौन आती है, कमला और इलायची, 2 जो महिला चित्रकार हैं वो। तो ये आपको एक याद हो गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से कोरिलेट करवा देती हूँ, फिर से एक बार ट्रिक समझा देती हूँ, जिससे आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें नाथ द्वारा शैली के चित्रकार हमें याद करने हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले है ट्रिक क्या है,
बाबा चंपालाल, मीठी तुलसी की घास, मीठी तुलसी की घास, मेरे नाथ कौन है? राम जी। उनके लिए क्या करते हैं? अपनी चतुर्भुजा से लेके आते हैं। बाबा हैं कौन? चंपालाल जी, जिनके हाथों में क्या है? तुलसी की घास है। किसके लिए लेके आ रहे हैं? मेरे जो राम जी प्रभु हैं उनके लिए लेके आ रहे हैं और अपने चतुर्भुजाओं से लेके आ रहे हैं। अब रिलेट कैसे करेंगे? बाबा से हो गया बाबा रामचंद्र, मीठी से हो गया विठल दास, घास से हो गया घासीराम, चंपालाल से हो गया ये चंपालाल, और तुलसी किससे क्या हो गया? तुलसी राम, नाथ से हो गया नाथ द्वारा शैली, क्योंकि नाथ द्वारा शैली के चित्रकार हैं। राम जी से क्या हो गया? रामलिंग, चतुर्भुजा से हो गया चतुर्भुज, और महिला कौन कौन सी है? कमला और इलायची, इसमें 2 महिलाएं चित्रकार भी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं जयपुर शैली के जो चित्रकार है उनकी बात करते हैं। जयपुर शैली में कौन है? साहिब राम, सालिग्राम, रामजी दास, लक्ष्मण दास, त्रिलोका, घासीराम, बाल चितेरा, लालचंद, हीराचंद और मंगल, ये क्या है? इसके चित्रकार है जयपुर शैली के। ट्रिक क्या है? ये ट्रिकी क्या है? TRICKY, ट्रिक है TRICK ये। ठीक है, थोड़ा सा याद, उस पर ध्यान मत दो आप। हम ट्रिक देखते हैं क्या है। त्रिलोक, त्रिलोक जानते हैं ना अपन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान होते हैं। तो त्रिलोक में राम का लक्ष्मण सा दास कोई नहीं है। अगर हम पूरे त्रिलोक में देखें ना, पूरे ब्रह्मांड में अगर हम देखें ना, तो जैसे लक्ष्मण का काम, राम जी का काम जिस प्रकार लक्ष्मण जी करते थे, ऐसे मतलब जब एक बार पूछा गया था लक्ष्मण जी से कि भाई आपकी जो भाभी है वो कैसी दिखती है, तो उनका मतलब इतना प्यारा जवाब था ना, जिसको देख के इतना अच्छा लगता है सुन के कि मैंने आज तक अपनी भाभी के चरणों के अलावा कहीं नहीं देखा, तो मुझे उनका मतलब जो फेस है वो कैसे दिखेगा। तो वो चीज है कि भाई राम जी का जो लक्ष्मण जी हैं वो राम जी के इतने इतने बड़े भक्त थे वो, बट उनके दास, थोड़ा सा दास से कोरिलेट कर लेंगे, क्योंकि छोटा भाई बड़े भाई का दास ही होता है, छोटी बहनें बड़ी बहनों की दासी, मतलब दासी इन द सेंस की बड़ा भाई जो काम बताएगा छोटी बहन को करना ही पड़ता है ना। तो वो जैसे बड़े भाई को भी काम, बड़े भाई जो काम बताते छोटे भाई को करना पड़ता है। तो ऐसे दास से थोड़ा सा, ऐसे दास से वो वाला फील मत लेना आप कि मैं नौकर या वैसे बता रही हूँ, नहीं, वो वाली चीज नहीं है। दास मतलब जो भाई बहन, भाई का और बहन का रिलेशन होता है, भाई भाई का रिलेशन होता है, वो वाली चीज है यहाँ पे। तो लक्ष्मण सा दास कोई नहीं है पूरे त्रिलोक में। राम जी का लक्ष्मण जैसा दास कोई नहीं है, लक्ष्मण जैसा भाई मित्र कोई नहीं है। फिर है हीरा, कोई नहीं है। ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने दास बताया वैसे हीरा भी तो हो सकता है ना, कि भाई राम जी के पास हीरे के समान है लक्ष्मण जी, जो भी काम कहते हैं वो ऐसे बिना सोचे कुछ समझे कर देते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार राम का लक्ष्मण सा दास या हीरा कोई नहीं है, उसी प्रकार क्या है साहिब, साहिब बोलते हैं ना, साहिब ऐसा साहिब वैसा, साहिब मंगल। अब मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं ना पर, तो मंगल या जो लाल ग्रह है उस पर घास नहीं है। बस अब इतना, जैसा मुश्किल काम क्या हो सकता है? सबसे मुश्किल काम अगर हम देखें तो भाई मंगल पे घास उगाना सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं, इसलिए लाल ग्रह लिखा है हमने। जैसे मंगल पे घास नहीं उगाई जा सकती, वैसे ही त्रिलोक में राम का जो दास है लक्ष्मण, वैसा कोई नहीं मिल सकता। तो मतलब दोनों इम्पॉसिबल चीजें हैं। थोड़ा सा हम इसको 1-2 बार रिलेट करेंगे ना, तब याद हो जाएगा हमें। तो त्रिलोक से हमें त्रिलोका याद कर लेना है। राम से हमें ये जो सारे मतलब पीछे राम राम लग रहा है ना, तो उसको याद कर लेंगे। फिर लक्ष्मण से क्या हो जाएगा? लक्ष्मण से लक्ष्मण दास हो जाएगा। हीरा से क्या हो जाएगा? हीरा से हो जाएगा हीराचंद। मंगल से हो जाएगा मंगल, मंगल पर्टिकुलर नाम है इनका। लाल ग्रह से हमें क्या याद कर लेना है? लाल चंद याद कर लेना है। साहिब से हमें साहिब राम याद कर लेना है। उसी साहिब से हमें सालिग्राम थोड़ा सा याद कर लेना है। ठीक है, तो ये हमें याद हो गया। ये क्या है? जयपुर शैली के चित्रकार है। एक बार मैं आपको फिर से कोरिलेट करवा देती हूँ कि जयपुर शैली के जो चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। जयपुर शैली के चित्रकार सबसे पहले हैं साहिब राम, सालिग्राम, रामजी दास, लक्ष्मण दास, त्रिलोका, घासीराम, बाल चितेरा, लालचंद, हीराचंद और मंगल। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम टिक देखते हैं। त्रिलोक में राम का लक्ष्मण सा दास या हीरा कोई नहीं है। उसी प्रकार
साहिब, मंगल या जो लाल ग्रह है उस पर घास नहीं है। जैसे राम जी का दास लक्ष्मण के समान कोई नहीं है, उसी प्रकार मंगल पर भी घास नहीं उग सकती। त्रिलोक से हमें त्रिलोका याद कर लेना है। राम से हमें जो पीछे राम जी दास है वो याद कर लेना है। लक्ष्मण से हमें लक्ष्मण दास याद करना है। हीरा से हमें हीराचंद, और साहिब से हमें साहिब राम, मंगल से हमें मंगल, और लाल ग्रह से हमें लालचंद, घास से हमें ये वाला घासीराम, और इसी साहिब से हमें ये सालिग्राम याद कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, जयपुर शैली के चित्रकार हो गए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है कोटा शैली के चित्रकार, जिसमें है रघुनाथ, गोविंद राम, लच्छी राम, नूर मोहम्मद, दालू, और ये क्या है, मतलब कोटा के चित्रकार है ये थोड़ा लास्ट में यहाँ भी आ गया। इसमें ट्रिक क्या है, रघु अपन रघुनंदन बोलते हैं ना, रघुनंदन किसको बोलते हैं, राम जी को ही तो बोलते हैं ना रघुनंदन। तो रघुनंदन यानी राम जी। गोविंद का नूर, रघु जी का और गोविंद जी का नूर कोट में अच्छा लगता है। मतलब राम जी और जो कृष्णा जी है जब वो कोट पहन के निकले ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। मतलब उनका नूर क्या होता है, बहुत ही अलग होता है, बहुत ही सुंदर होता है। तो रघु से क्या याद कर लेना है, हमें रघुनाथ याद कर लेना है। ठीक है, गोविंद से हमें गोविंद राम याद कर लेना है। नूर से नूर मोहम्मद याद कर लेना है। कोट से हमें कोटा याद कर लेना है, भाई कोटा की क्या है, चित्रकार है। अच्छा से हमें लच्छी राम याद कर लेना है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा आपको कोरिलेट करवा देती हूँ क्या सीन है इनका, जिसमें है, एक सेकेंड में इसको इरेज कर दूं। ठीक है, हम देखते हैं कोटा शैली के जो चित्रकार हैं वो रघुनाथ हो गया, गोविंद राम, लच्छी राम, नूर मोहम्मद, दालू, जो क्या है कोटा के चित्रकार हैं। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। रघु को हम क्या कहते हैं, रघुनंदन को हम राम जी को रघुनंदन जी कहते हैं ना, तो रघु और राम दोनों को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है। रघु और गोविंद यानी कृष्णा जी, रघु और गोविंद जी जब कोट पहनते हैं तो उनका नूर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कोट पहनते तो उनका नूर बहुत अच्छा लगता है कोट में। तो रघु से हो गया रघुनाथ, राम से क्या हो गया, एक सेकंड, रघु से क्या हो गया रघुनाथ, गोविंद से हो गया गोविंद राम, नूर से क्या हो गया नूर मोहम्मद, और कोटा से क्या हो गया कोटा शैली के चित्रकार, अच्छा से क्या हो गया लच्छी राम हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गए कोटा शैली के चित्रकार हो गए। फिर हम बात करते हैं मारवाड़ शैली के चित्रकार, जिसमें सबसे पहले है शिवदास। ये क्या है, पहले हम ट्रिक देख लेते हैं फिर देखते हैं हम चित्रकार। इसमें है शिव शंकर, शिव जी को हम शंकर भी कहते हैं ना, शिव जी का ही तो दूसरा नाम है शंकर। माधव, राम जी अमर है। कौन कौन किस किस की बात हो रही है, शंकर भगवान, माधव यानी कृष्णा जी, और राम जी यानी राम जी। शिव जी, कृष्णा जी और राम जी क्या है अमर हैं। जैसे हम सुनते आए हैं ना कि भाई देवता लोग अमर हैं, तो देवताओं में हम किस किस को याद करेंगे, शिव जी, माधव जी, कृष्णा जी और राम जी को याद करेंगे। भाई ये क्या है, तीनों अमर है। ठीक है, फिर क्या है, हर छचुंदर दानव से। अब जो दानव होते हैं वो छचुंदर ही होता है ना, ठाले काम करते हैं। भाई ठाले काम करोगे तो छचुंदर ही कहलाओगे। तो जो दानव क्या है छचुंदर है। फिर है वो क्या करते हैं, मेरे नाथ, जो नाथ कौन है, शिव जी, माधव जी और राम जी, ये क्या करते हैं, मेरे नाथ वीरों की भांति खुद सेफ निकल जाते हैं। अब सेफ निकल जाते हैं मतलब इनसे लड़ाई करते हैं ना वो कृष्णा जी, है ना, तो इनको मार पीट के और खुद सेफली निकलेंगे। भाई उनको मारेंगे तो खुद सेफली निकलेंगे क्योंकि वो तो अमर है। अब देखते हैं शिव से क्या हो गया, शिवदास। छचुंदर देखा था ना हमने, तो इससे छज्जू बाटी याद कर लेना है। राम जी से हमें रामा को कोरिलेट कर लेना है। शंकर से शंकर जी हो जाएगा, राम जी से राम सिंह हो जाएगा, नाथ से नाथा हो जाएगा, माधव से माधव हो जाएगा, दानव यानी दानव से दाना हो जाएगा, सेफ से सेफू हो जाएगा, अमर से अमरदास, वीर से वीर जी और जीत से जीतमल। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से आपको कोरिलेट करवा देती हूँ क्या सीन है इसका। सबसे पहले है मारवाड़ शैली के चित्रकार, जिसमें सबसे पहले ट्रिक है शिव और जो शंकर है सेम है लोग, माधव जी और राम जी ये क्या है, तीनों अमर है।
ये क्या करते हैं, हर छछूंदर जो दानव है उनसे जीत जाते हैं, जो राक्षस वगैरह होते हैं उनसे जीत जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, उनसे जीत के मेरे जो नाथ है, मेरे नाथ कौन है, राम जी हो गए, कृष्णा जी हो गए और शंकर भगवान, मेरे नाथ जो है वीरों की भांति खुद सेफ तरीके से निकल जाते हैं। अब इसको हम ट्रिक में डालते हैं। शिव से हो गया शिवदास, छछूंदर से हो गया छज्जू भाटी, राम जी से क्या हो गया, रामा, शंकर से हो गया शंकर जी, ये क्या हो रहा है, राम जी से हो गया राम सिंह, नाथ से हो गया नाथा, माधव से हो गया माधो, दानव से हो गया दाना चित्रकार, शेफ से हो गया सेफू चित्रकार, अमर से हो गया अमरदास, वीर से वीर जी, जीत से जीतवल। तो ये सारे चित्रकार किसके हो गए, मारवाड़ शैली के चित्रकार। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अजमेर शैली के जो चित्रकार है, जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नांद का है राम सिंह भाटी, मसूदा का है माधो जी, अजमेर का है अल्लाह बख्श। ये क्या है, अजमेर शैली के चित्रकार है, जिसमें महिला चित्रकार है उसना और साहिबा, ये क्या है, इसकी महिला चित्रकार है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें नसीरुद्दीन और ये क्या है, पावड़ के चित्रकार हैं। अब हम बात करते हैं जो किशनगढ़ शैली है उसके चित्रकार कौन कौन से हैं, उसके चित्रकार देखते हैं हम। सबसे पहले ट्रिक देखते हैं, हमारे नाना जी, हमारे जो नाना जी होते हैं वो क्या है, सूरज की धूप में बदन तोड़ मेहनत करते हैं। भाई इतना पैसा जब कमा रहे हो आप तो धूप में काम करोगे जब भी तो अच्छे से कमा पाओगे। तो भाई हमारे जो नाना जी हैं वो सूरज की धूप में बदन तोड़ मेहनत की है उन्होंने, इस वजह से आज हम क्या है, इतने पैसे वाले हैं, इतने अमीर हैं। भाई काम करोगे, जी तोड़ मेहनत करोगे तभी तो पैसे आएंगे ना, ऐसे खुद से चल के तो नहीं आएंगे। एंड जो धन कमाते हैं नाना जी हमारे, वो क्या करते हैं, राम जी के चरणों में रख देते हैं। भाई क्या है सिचुएशन में बताती हूँ आपको कि हमारे जो नाना जी हैं उन्होंने इतना काम किया, इतना काम किया है। भाई धूप में तपते थे, धूप में इतनी मेहनत करते थे, जी तोड़ मेहनत करते थे ना, तभी तो इतने पैसे आए हैं, तभी आज हम इतने अमीर हैं। वरना क्या होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते। और जब नाना जी पैसे कमा के लाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, लाते ही पहले राम जी के चरणों में रख देते हैं। अब इसको देखते हैं, नाना जी से क्या हो जाएगा, नानक राम, सूरज से क्या हो जाएगा, सूरजमल, और इसी सूरज से सूर्यध्वज को हम थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। राम जी से हो जाएगा सीताराम, और इसी राम से रामनाथ हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो ऊपर वाली जो ट्रिक थी ना हमारी उसमें बैठ गई, और इसी की छोटी सी एक और ट्रिक है वो भी देख लेते हैं। लाडले कृष्णा जी, कृष्णा जी लाडले होते हैं, सबके लाडले हैं। सवाई की तरह, सवाई मतलब राजा की तरह बैठ के राजा की तरह भोर में मोर देखते हैं। ठीक है, सिचुएशन क्या है, कृष्णा जी हैं, सबके लाडले होते हैं कृष्णा जी। तो वो क्या करते हैं, सुबह जब भी उठते हैं ना तो वो राजा की तरह से कुर्सी लगा के और फिर सामने जो मोर घूम रहे होते हैं उनको अच्छे से देखते हैं वो। ठीक है, अब देखेंगे कृष्णा जी से हो जाएगा किशनगढ़ शैली को हमें को रिलेट कर लेना है कि भाई जो किशनगढ़ शैली है उसके चित्रकार है ये। बदन से क्या हो जाएगा, ये बदन से बदन सिंह हो जाएगा। धन से क्या हो जाएगा, धन्ना हो जाएगा। लाडले से क्या हो जाएगा, लाडली दास। सवाई से क्या हो जाएगा, सवाई रान हो जाएगा। अमीर से अमीर चंद, और इसी अमीर से ये अमरू हो जाएगा। ठीक है, भोर से क्या हो जाएगा, भंवर लाल हो जाएगा। और मोर से क्या हो जाएगा, मोर ध्वज हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको इसको रिलेट करवा देती हूँ, एक बार इरेज कर दूं उसको। फिर है किशनगढ़ शैली के जो चित्रकार है उनकी ट्रिक है, देखते ट्रिक क्या है। हमारे नाना जी ने सूरज की धूप में बदन तोड़ मेहनत की है, इसलिए क्या है आज हम अमीर हैं। और जब धन नाना जी कमा के लाते हैं तो राम जी के चरणों में रख देते हैं। इसकी एक छोटी सी और ट्रिक है। लाडले कृष्णा जी सवाई की तरह भोर में मोर देखते हैं, भोर यानी सुबह मोर देखते हैं। नाना जी से हमें नानक राम को, सूरज से सूरजमल और सूर्यध्वज, राम जी से सीताराम और रामनाथ हो गया। कृष्णा से किशनगढ़ शैली को कोरिलेट कर लेना है। बदन से बदन सिंह, धन से धन्ना हो गया। लाडले से लाडली दास, सवाई से सवाई रान, अमीर से अमीर चंद, और इसी अमीर से अमरू को। भोर से हमें भंवरलाल और मोर से हमें मोरध्वज को याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं देवगढ़ चित्र शैली। इसमें है हरचंद, बैजनाथ, नंगा, चोखा, कवला और बगटा। ये हमें सीधे से याद कर लेना है। ठीक है,
आई जस्ट होप साथियों आपको मैंने ये जो चित्रकार ट्रिक्स के माध्यम से समझाए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये ट्रिक्स समझ में आई है तो आप जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले किसी सेशन में ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।